जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने भाषा की पहचान में काल का पठन समाप्त किया। पठन के उपरांत जो है आप आओ करें साथ जो अभ्यास प्रश्न दिया गया है उसे भी हमने कई सही किया, जिसमें सही और गलत का चिन्ह लगाना था। अब हम आगे बढ़ेंगे नए अभ्यास प्रश्न की ओर, जो आपके पृष्ठ संख्या 65 पर दिया गया है। इसमें अभ्यास प्रश्न में आओ करें 8 में दिया गया है कि दिए गए वाक्यों के काल विकल्पों में से चुनिए। यानी आपके समक्ष वाक्य दिए गए हैं और वाक्यों के समक्ष तीन तीन विकल्प दिए गए हैं। ये तीन कालों के विकल्प हैं और वाक्य आपको पढ़ना है और ये पता लगाना है कि तीन विकल्पों में से कौन सा विकल्प उस वाक्य के काल के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर आपका क है, बारिश आते ही मोर नाचने लगे। तो इसमें आसन्न भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है और पूर्ण भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल पूर्ण भूतकाल होगा नहीं। बारिश आते ही मोर नाचने लगे एक सामान्य क्रिया है भूतकाल की जो हुई, तो यहाँ पर आपका सामान्य भूतकाल इसमें सही का चिन्ह आप लगा देंगे। यहाँ पर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ख। ख में दिया गया है कि क्रिकेट प्रतियोगिता प्रारंभ या आरंभ हो चुकी थी। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन में तीन ऑप्शन है, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो क्रिकेट प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी थी, भूतकाल की वह क्रिया जो पूर्ण होने की सूचना यानी प्रारंभ होने की सूचना यानी प्रारंभ होने की जो क्रिया है वो आपकी हो चुकी थी। तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल आपका जो है वो सही आंसर माना जाएगा। तीसरा है आपका माँ खाना बना रही थी। माँ खाना बना रही थी, ये क्रिया हो रही थी लेकिन बना चुकी थी इसकी सूचना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। यानी भूतकाल की वह क्रिया जिसमें प्रारंभ होने की सूचना तो है लेकिन समाप्त होने की सूचना नहीं मिलती है, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल आपका अपूर्ण भूतकाल सही हो जाएगा। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो यदि विजय मेहनत करता, यदि विजय मेहनत करता तो अवश्य पास हो जाता। ये घ है आपका। तो यदि विजय मेहनत करता तो अवश्य पास हो जाता, यानी भूतकाल की वह क्रिया जो दूसरे क्रिया पर निर्भर अगर रहती है, यानी पास होने की क्रिया विजय के मेहनत करने की क्रिया पर निर्भर थी, तो यहाँ पर हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। इसमें दिया गया है संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भूतकाल। तो हम हेतु हेतुमत भूतकाल पर सही का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ ये आपका सही माना जाएगा। इसी प्रकार अंग है आपका, माँ कल डॉक्टर के पास जाएंगी। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल। तो माँ कल डॉक्टर के पास जाएंगी ये आपका सामान्य भविष्यत काल होगा। यानी इसमें जो क्रिया भविष्य काल में सामान्य रूप से होने का बोध हो तो यहाँ पर सामान्य भविष्यत काल होगा। तो यहाँ पर सामान्य भविष्यत काल के समक्ष हम सही का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका च। छवि ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। तो छवि ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। तो यहाँ आप देखेंगे यह पूर्ण भूतकाल है, फिर पूर्ण भूतकाल है और सामान्य भूतकाल। तो सुंदर चित्र बनाने की जो क्रिया सामान्य रूप से हुई है भूतकाल में, अतः यहाँ पर सामान्य भूतकाल सही होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे इसी अभ्यास प्रश्न में श्रृंखला में। इसमें दिया गया है छ दिया गया है कि हो सकता है कि शाम को मेहमान आए। हो सकता है कि शाम को मेहमान आए। तो मेहमान आने की जो क्रिया है वो अभी होने वाली है, यानी सबसे पहली चीज़ की होने वाली क्रिया है तो भविष्यत काल। हो सकता है यानी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो भविष्यत काल में जो संभाव्य भविष्यत है वो आपका सही होगा। तो ऑप्शन दिया गया है संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल और सामान्य भविष्यत काल। तो संभाव्य भविष्यत काल पर आप सही का चिन्ह लगा देंगे। इसकी पश्चात दिया गया है कि रामनाथ ने अपने पिता की बहुत सेवा की। रामनाथ ने अपने पिता की बहुत सेवा की। तो यहाँ पर सामान्य रूप से उन्होंने अपनी क्रिया की है, सेवा की पिता की। तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन है सामान्य भूतकाल।
तीसरा ऑप्शन है आसन्न भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल में यानी वह क्रिया जिसमें संदेह हो, यहाँ कोई संदेह की अवस्था नहीं है। आसन्न भूतकाल आप देखेंगे यानी जो क्रिया भूतकाल में अभी अभी तुरंत हुई है, वह भी क्रिया यहाँ पे नहीं है। तो बहुत सेवा की एक सामान्य क्रिया है, अतः यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। यहाँ पे सामान्य भूतकाल में हम सही का चिन्ह लगा देंगे। इसी के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। अंग झ। झ आपका दिया गया है कि किसान अपने खेतों में की सिंचाई कल करेगा। किसान अपने खेतों की सिंचाई कल करेगा, यानी इसमें जो क्रिया है वो भविष्य काल में, यानी अभी हुई नहीं है, होने वाली है, तो भविष्य काल की क्रिया हो गई। अपने खेतों की सिंचाई कल करेगा, यानी एक तरह से ये सामान्य भविष्य काल की क्रिया हुई। पूर्ण भूतकाल, ये भूतकाल की क्रिया है नहीं। संभाव्य भविष्य यानी हो सकता है, संभावना भी व्यक्त नहीं की गई है, यानी ये क्रिया सामान्य रूप से कल करेगा। तो यहाँ पर सामान्य भविष्य काल सही होगा। इसमें हम सामान्य भविष्य काल पर सही का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। यह सभी छात्र अपनी परीक्षा के प्रपत्र यानी फॉर्म भर चुके थे। आसन्न भूतकाल यानी जो क्रिया भूतकाल में अभी अभी हुई थी, तो यहाँ छात्र अभी अभी नहीं भरे हैं, भर चुके थे। दूसरा है आपका संदिग्ध भूतकाल, यानी ऐसी क्रिया जो संदेह की अवस्था में हो, यहाँ संदेह भी नहीं है, छात्र फॉर्म भर चुके थे। तीसरा है आपका पूर्ण भूतकाल, यानी वो क्रिया जो भूतकाल में पूरी हो चुकी की सूचना है। तो यहाँ पर छात्र भर चुके थे यानी पूरे होने की सूचना है, अतः यह विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर पूर्ण भूतकाल सही मान लिया जाएगा। तो यहाँ हमने अभ्यास प्रश्न जो है आपका आओ करें 8 तक समाप्त किया। अगली कक्षा में हम आगे अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।